ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, दाऊद इज़राइल के राजा होने के बावजूद उसने फिलिस्तियों पर चढ़ाई की और उन्हें हरा दिया। और उसकी बड़ी इच्छा यह थी कि फिलिस्तियों के हाथों से परमेश्वर का संदूक अपने घर ले आए। यरूशलेम को जाते समय संदूक 3 महीने तक ओबेदेदोम नाम एक लेवी वंशी के घर में रखा गया। परमेश्वर का संदूक ओबेदेदोम और उसके घराने के लिए बड़ी आशीष लेकर आया। ओबेदेदोम परमेश्वर के संदूक की पवित्रता और शक्ति के बारे में जानता था और वह इस तथ्य के बारे में भी जानता था कि संदूक के उसके घर में आने से ठीक पहले परमेश्वर ने एक व्यक्ति को संदूक को बेरहमी से छूने के लिए मार डाला था और दाऊद ने स्वयं परमेश्वर के संदूक को यरूशलेम ले जाने से डरता था। ओबेदेदोम एक पवित्र लेवी था और उसने नम्रता के साथ परमेश्वर के संदूक का स्वागत अपने घर में किया और उसे 3 महीने तक वहीं रखा। परमेश्वर का संदूक उसके और उसके परिवार के लिए एक आशीर्वाद था। पहली सदी के महान यहूदी इतिहासकारक जोसेफस ने कहा था कि ओबेदेदोम, जो पहले गरीब आदमी था, अचानक अमीर और समृद्ध हो गया था। उन 3 महीनों के भीतर जब ईश्वर का संदूक बंद हो गया, परमेश्वर का संदूक उसके और उसके परिवार के लिए आशीष का माध्यम था। आज हम एलिजाबेथ से धन्य कुंवारी मरियम के भेंट का पर्व मनाते हैं। आइए हम 3 बातों का ध्यान दें। पहला, माता मरियम अनुग्रह का मार्ग है। माता मरियम ईश्वर का जीवित मंदिर है। जिस प्रकार पुराने नियम में परमेश्वर का संदूक विश्वासी आज्ञाकारिता ओबेदेदोम के घराने के लिए एक महान आशीष था, उसी प्रकार मरियम उन सभी के लिए आशीष का माध्यम है जो उसका सम्मान करते हैं और उसे श्रद्धापूर्वक ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार परमेश्वर का संदूक ओबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा, उसी तरह मरियम, जकराया और एलिजाबेथ के घर में 3 महीने रही और उस बूढ़े जोड़ों के लिए एक बड़ी आशीष थी। इसलिए माता मरियम सभी कृपाओं का खजाना है। माता मरियम जकराया के परिवार के लिए अनुग्रह का माध्यम थी। जब वह उनसे मिलने गई थी, तब उसने एलिजाबेथ का अभिवादन किया तो एलिजाबेथ के गर्भ में पल रहा बच्चा खुशी से उछल पड़ा और वह स्वयं पवित्र आत्मा से भर गई। वचन के देह धारण के बाद पृथ्वी पर दी गई आशीषों का यह पहला उदाहरण है और यह हमारी धन्य माता मरियम के माध्यम से हुआ। दूसरा, माता मरियम हमें आशीर्वाद देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। मां मरियम जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है। जब उसे पता चला कि उसकी चचेरी बहन एलिजाबेथ 6 महीने के लिए गर्भवती थी, तो उसने तुरंत जल्दबाजी में नाजरेत से 69 मील की दूरी पर हेब्रोन शहर की यात्रा की ताकि वह अपने वृद्ध चचेरे
भाई और बहन की मदद कर सके। जब वह अपने वृद्ध चचेरे भाई और बहन की मदद करने का समय आया तो उसने अपने स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखकर आगे सामने आकर चचेरे भाई की मदद के लिए आगे बढ़ गया। और भी देखते हैं काना के विवाह में, जहां विवाह पार्टी जो शराब की कमी की स्थिति का एहसास हो रहा था, माता मरियम को इस विवाह पार्टी का महसूस हुआ और इस कमी को दूर करने के लिए यीशु से समस्या के बारे में कुछ करने के लिए कही। माता मरियम इतनी दयालु है कि वह अपने बच्चों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है। उसकी करुणा और प्रेम इतना महान है कि वह अपने पास आने वाले किसी को भी अस्वीकार नहीं करती है। सभी उसका सहारा ले सकते हैं और उनका आशीर्वाद पाने के लिए आश्वस्त हो सकते हैं। तीसरा, मां मरियम में हमें आशीर्वाद देने की शक्ति है। नाजरेत की विनम्र कुंवारी मां मरियम वास्तव में परमेश्वर के सामने बहुत शक्तिशाली है। उसके अभिवादन से, उसकी आवाज से वह एलिजाबेथ को पवित्र आत्मा और उसके गर्भ में बच्चे को आनंद देने की सक्षम रखती है। यीशु, उनकी दिव्य पुत्र, हमेशा अपनी धन्य माता की प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। जब वह अपने नियत समय के आने से पहले ही काना में उसकी प्रार्थनाओं के सामने झुक गया, तो वह अपनी माता की प्रार्थनाओं को सुनने और उनका उत्तर देने के लिए और कितना इच्छुक होगा जब वह उसकी महिमा में होगा। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, धन्य कुंवारी मरियम की मध्यस्थता की शक्ति और प्रभावकारिता के बारे में बात करते हुए संत अंसेलम कहते हैं, हम कभी कभी मरियम की प्रार्थनाओं को अपने उद्धारकर्ता यीशु से पूछने की तुलना में जल्द ही अनुग्रह प्राप्त करेंगे, क्योंकि वे एक मां की प्रार्थना है, हमारी तुलना में अधिक प्रभावशाली होती है। तो आइए हम माता मरियम से प्रार्थना करें और उनसे आशीष मांगे, ताकि हम अपने जीवन में एक अच्छे विश्वासी के रूप में आगे बढ़ सकें।